रुपये पैसे का लोग कितना हिसाब से खर्च करते हैं, किस मद में कितना खर्च करना है वो पहले से डिसाइड रखते हैं। रुपया पैसा क्या है, कल फिर कमाया जा सकता है, आज नहीं है तो मतलब उसको अर्न किया जा सकता है। लेकिन समय जिसे अर्न नहीं किया जा सकता है, जो गुजर चुका वो गुजर चुका, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते। मुझे ऐसा लगता है कि रुपये पैसे से ज़्यादा समय का हिसाब किताब रखना चाहिए कि किस मद में मुझे कितना समय खर्च करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर। चलिए आज हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री के कुछ अच्छे प्रश्न को देखते हैं और उसको कैसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है उसे देखते हैं। मतलब ज्योमेट्री के प्रश्न होंगे और अरिथमेटिक के तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे अरिथमेटिक में होता है ना, बस जोड़ घटाव गुना भागत में ही खत्म हो जाएगा चीज़। कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत रहेगी। आसानी से कैसे करते हैं इस तरह के प्रश्नों को वो देखते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दिया रहे, एक ट्रायंगल है ABC और AB पे कोई बिंदु D है, BC पे कोई बिंदु E है और AC पे कोई बिंदु F है। ये दिया रहे AD is to DB बराबर 3:2, मतलब ये 3 है तो ये 2 है। उसके बाद BE is to EC बराबर 4:3 दे दे और AF is to FC इक्वल टू 2:5 दे दे इसको। ठीक है। अब ये पूछे कि त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, कैसे चुटकियों में आसानी से कम समय में कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। लेकिन ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, हम आसान फिगर से पहले शुरू करते हैं, मतलब शुरू से शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 1 ले लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल बताया कि ये है ABC, इस पे कोई बिंदु D है और इस पे मतलब AC पे कोई बिंदु F है। ये 2:3 में है और ये 1:4 में है। अब पूछा जाए कि ट्रायंगल ADE मान लीजिए आप इसको, ट्रायंगल ADE का एरिया का अनुपात ट्रायंगल ABC से क्या है। मतलब ऐसा पूछा जाए, ये दे दे BD is to DA इक्वल टू 2:3 दिया और AE is to EC इक्वल टू 1:4 दे दे और पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये जानते होंगे कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो और ABC में D और E ऐसा हो कि दोनों का मध्य बिंदु हो और इसके बाद ये ट्रायंगल बने ADE, तो इसका और बड़े एरिया का अनुपात जानते हैं। ये अगर 1 होगा तो ये पूरा 4 होगा, मतलब ये क्या होगा 3 होगा, दोनों का सम 4 होगा और छोटा का 1 होगा। ये आप जब हम लोग थेल्स पढ़ेंगे उसमें इसको प्रूव भी करके देखा जा सकता है कि ये कैसे होता है। या फिर आप पहले और भी जानते होंगे ये कि कोई भी ट्रायंगल है उसके सारे मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो सारा का एरिया अगर इसका A है तो सारा AA ही होता है। मतलब ये A है तो ये पूरा 4A है, मतलब 1:4 के अनुपात में होता है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल और ये चतुर्भुज जो कि क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है, इसका अनुपात 1:3 में होता है। तो यहाँ क्या है कि बराबर में बांट रहा है तब होता है, सब बराबर हो तब ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन इसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ बराबर कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग अनुपात में 2:3 में है, 1:4 में है। यहाँ तो सिमिलरिटी लग जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर होगा तो उससे कर लेंगे। लेकिन यहाँ सिमिलरिटी लगने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ADE, ये छोटा ट्रायंगल ये, अब बड़ा ट्रायंगल ABC, दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग अनुपात में है। इसका कोई कोण बन रहा है, बस एक कोण A ही है जो कि दोनों में कॉमन है।
बाकी डी और ई और बी और सी सिमिलर नहीं, समान कोण नहीं हो सकते क्योंकि पैरेलल है ही नहीं। तब इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इसको आसानी से सोल्व किया जाता है, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन हाँ, ये आया कैसे ये भी मैं बताऊँगा। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता। छोटा ट्रायंगल पहले है DAE। तो DA के जो दोनों भुजा हैं 3 और 1 को गुना करिए, और नीचे ट्रायंगल क्या है ABC। तो इसकी भुजा को 3 और 2 5 और 1 और 4 5, मतलब 3/25। यही इसका अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा? छोटा बड़ा ट्रायंगल DAE बटा ट्रायंगल ABC का। इसको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है इसमें। छोटे वाले जो अनुपात दिया हुआ है त्रिभुज के भुजा का, उसको गुना कर देना है। उसके बाद अगर पहला छोटा वाला ट्रायंगल को ऊपर रखा गया तो, और नीचे बड़े वाला ट्रायंगल का एक भुजा 3 और 2 5 और 4 1 5, इसको गुना कर देना है। यही आपका 3/25 इसका आंसर होगा ADE और ABC के क्षेत्रफल का। कैसे आया इसको लास्ट में बताएंगे। लास्ट तक देखिए, बताते हैं। 2-3 तरह का और प्रश्न देखते हैं, कुछ और इससे कॉम्प्लेक्स फिगर करते हैं और देखते हैं कि वो इस तरीके से बन पाता है कि नहीं। और लास्ट में ये तरीका कैसे आया इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। लास्ट तक कंटिन्यू कीजिए और इसका प्रूफ देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। 2 में क्या बोल रहा है? 2 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB पे एक बिंदु D है और AC पे एक बिंदु E है। D AB को 3:1 में और E 3:5 में बांट रहा है। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 64 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो जानना चाह रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। आसान है, कर सकते हैं आप, करिए। ऐसे मैं देख लेता हूँ पहले। त्रिभुज ए है ना, ADE बटा त्रिभुज ABC, इसका अनुपात तो निकाल सकते हैं। छोटे वाले का निकालना है, मतलब 3 × 3 करना है। बड़े वाले का तो 3 + 1 4 × 3 + 5 8 करना है। क्लियर? 3 × 9 / 32। इसलिए त्रिभुज ADE का क्या हो जाएगा? डेल्टा ना त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक सिंबॉलिकली शो करता है। तो परेशान नहीं, डेल्टा ADE मतलब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल की बात की जा रही है। 9/32 गुने ABC का एरिया कितना हो जाएगा? दिया हुआ ये 64, 2 बार में गया तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका कितना एरिया हो गया? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी कभी ऐसा ही पूछा जा सकता है आपसे कि आप BDEC का एरिया निकालिए। तो BDEC का एरिया क्या हो जाएगा? पूरा का 64 दिया है, 64 में से 18 को घटा देंगे। 64 - 18, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, यही होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि आपको तो ट्रिक बता दिया गया कि ऐसे करना है, ये कैसे हो रहा है ये दिमाग में चल रहा होगा। थोड़ा वेट करना है, थोड़ा समय देना है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे और कॉम्प्लेक्स फिगर देखते हैं, उसके बाद ये कैसे आया इसको प्रूव करते हैं। बस कंटिन्यू बने रहना है, थोड़ा धैर्य दिखाना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। 3 क्या बोल रहा है? इसमें थोड़ा सा फिगर को कॉम्प्लेक्स किया गया। अच्छा, बोल क्या रहा है? बोल रहा है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब बता रहा है कि AB पे एक बिंदु D है जो कि 5:2 में बांट रहा है। AC पे एक बिंदु E है जो 3:4 में बांट रहा है। BC पे एक बिंदु F है जो 6:1 में बांट रहा है। अब वो जानना चाह रहा है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल BDEF, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना चाह रहा है। तो ये पूरे का तो पता है, अगर इसका और इसका पता कर लें और दोनों को जोड़ दें और पूरे से घटा दें तो ये मिल जाएगा। इसका एरिया निकालना है तो पता है आपको, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। जैसे ए निकलेगा वैसे ये निकलेगा। तो हम पहले निकालते हैं एरिया ADE और प्लस एरिया EFC क्या होगा भाई? अगर ADE की बात करें तो 2 × 3 और बटा में 2 5 7 ×
4 3 7। नीचे क्या होता था, ADE बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ ABC कैसे आया, जो पहले नीचे हुआ रहता था ना जी, ऊपर आया। अब आगे प्लस करेंगे। अब इसके एरिया की बात कर रहे हैं, तो 4 गुने 1, अब बटा 4 और 3 7, 7 गुने 6 1 7। यहां भी क्या होगा, त्रिभुज ABC आ जाएगा। बात यहां तक समझ में आ रही। ट्रायंगल ABC का एरिया 49 दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, 2 गुने 3 बटा 49 गुने 49, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 4 गुने 1 बटा 49 गुने 49, ये भी कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, ये 10 हो गया। तो ये दोनों का जोड़ 10 हो गया, तो इसका क्या होगा, 49 माइनस 10 बराबर कितना हुआ जी, 39 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 49 माइनस 10 बराबर 39 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। एक और प्रश्न देखें इसी तरह का। चलिए चौथा नंबर प्रश्न इसी तरह का देखते हैं। और प्रश्न 4 बनाइए आप लोग। प्रश्न 3 की तरह ही है, बस डाटा चेंज किया गया है। बना के बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं। बात वही है, AD/DB 2:3, 3:1, 2:5 दिया हुआ है। बोल रहा है DEFB या FBDEF, इसका एरिया निकालने बोल रहा है। ABC का एरिया 140 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया पड़ा है। चलिए सोल्व करते हैं। अब अगर हम ADE की एरिया की बात करें, ADE की बात करें तो क्या होगा, 2 गुने 2, 2 3 5 और 5 2 7। नीचे पहले रहा करता था क्या, ABC, तो यहाँ ABC तो ऊपर चला जाएगा, ABC। बात समझ में आ रही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 बट्टा 35, और ABC कितना है, 140 है, 140। ये कैंसिल होगा, हाँ जी लग तो रहा है। 7 5 और 7 दूनी और 5 चौ, मतलब 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर हम FEC या EFC की बात करें तो EFC की बात करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 1 बटा 5 2, 7 गुने 3 1 4। और इसको तो मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी करना पड़ेगा ट्रायंगल ABC से, है ना। इसको भूल जाइए आप। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका पूरे से अनुपात क्या होगा, 5 गुने 1 बटा 5 2 7 गुने 3 1 4 और गुने ट्रायंगल ABC का एरिया 5 1 6 बटा 28 गुने 140, 14 दूनी 14, 10 2 5 6 5 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका 16 है जी, इसका 30 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 46 हो गया। तो 140 माइनस 46, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 4 गया 9, तो इसका 94 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसको देखते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा फिगर को कॉम्प्लेक्स किया गया है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है। D AB को 3:2 में, E AC को 1:5 में, F BC को 4:1 में बांट रहा है। अब वो जानना चाह रहा है कि त्रिभुज DEF जो बनेगा, DEF, इसका एरिया क्या होगा। कैसे करेंगे, सिंपल सा वही रूल अपनाएंगे जो पहला बार अपनाए थे, पहले वाले क्वेश्चन में चाहे दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसका एरिया निकाल करके पूरे से घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। इसका एरिया निकालना तो पता ही है आपको। अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, और एरिया ऑफ ADE की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1
3 2 5 गुने 6 और गुना किससे करना है जी, ABC का एरिया से 150। तो 5 से तो जा रहा है, 5 तिया और 6 बचे। इसका क्या हुआ, 3 एकम 3, 5 तिया 15, ये तो 15 निकल गया, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और त्रिभुज अगर ECF की बात करेंगे, त्रिभुज ECF की बात करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 1 बटा 5 1, 6 गुने 4 1 5। अब पूरा का क्षेत्रफल कितना है, 150। 150 क्या है, पूरे ABC का क्षेत्रफल है। 5 से 5 तिया 30 बार में और 6 बचे 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका निकला, इसका ये 25 निकल गया। अब इसका क्या निकलेगा, DBF का, इसका एरिया क्या होगा जी, 2 गुने 4 2 3 5 गुने 4 1 5 और गुना फिर किससे करेंगे, पूरा एरिया से 150 से। 5 तिया 5 छक 4 दूनी 8 छक 48, ये 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ये 48 हो गया इसे। ठीक है, अब इसका निकाल सकते हैं ना, तीनों को सम करेंगे तो कितना होएगा, 25 5 30 10 40 40 40 80 और 8 88। तो 150 माइनस 88 इक्वल टू क्या हुआ, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, AB BC और AC पे DE और F 3 बिंदु स्थित हैं और सबका अनुपात दिया हुआ है, AD/DB 3:1 है, BF/FC 1:1 है, AE/EC 1:4 है। अब वो जानना चाह रहा है कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC का त्रिभुज DEF से क्या अनुपात है। इसको भी कर सकते हैं, आसान है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके पूरे में से घटा देंगे तो ये मिल जाएगा और पूरा बटा यही निकालना है। देखते हैं, ये निकालना है त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF। D डायरेक्ट मिलेगा नहीं हमको, तो हम इसका और इसका तीनों का सम निकालते हैं। मतलब ट्रायंगल ADE प्लस ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FEC। अनुपात तो ही पता है ये। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 3 गुने 1 बटा 3 1 4 गुने 5 प्लस 1 गुने 1 3 1 4 गुने प्लस 4 गुने 1 4 1 5 गुने 2। इस पूरे को किससे गुना करना पड़ेगा, ABC से। पता चल रहा है ना ABC से, क्यों, क्योंकि सबके नीचे ABC था जी। अगर पहला अभी कंफ्यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे, सबके नीचे ABC था तब वहाँ ABC गया। इसको सोल्व कर सकते हैं, फटाक से सोल्व करिए। 4 5 20 है, 4 दूनी 8 है, 5 दूनी 10 है, 10 20 और 8 40 लसा हो जाएगा। तो 4 5 20 2 2 तिया 6, 4 दूनी 8 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10 4 4 4 16। इतना गुने ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक है, हमको तीनों का जोड़ निकल गया है, हमको DEF निकालना। DEF निकालने के लिए क्या करेंगे, ABC से घटा देंगे, बस पूरे को ABC से हटा देंगे तो DEF निकल जाएगा। इसलिए DEF बराबर ए ट्रायंगल ABC माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से तीनों का जोड़ घटा देंगे। तीनों का जोड़ हम यहाँ निकाले हैं, तो 6 5 11 और 16 27, 27 बटा 40 ट्रायंगल ABC। दोनों में ABC कॉमन है तो ABC तो नीचे आ जाएगा, इसलिए DEF बटा ABC बराबर 1 माइनस 27 बटा 40। ये इसका आंसर हुआ जी। 40 में से 27 जाएगा 13 बटा 40। बात क्लियर है। तो
अब तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत आसान है, एकदम अरिथमेटिक की तरह सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करना होता है, कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वास्तव में आया कैसे ये फॉर्मूला? तो बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो फॉर्मूला आया कैसे। सिचुएशन वही है, त्रिभुज ABC है, D और E, D B अनुपात A में और E C अनुपात D में बांट रहा है। अब वही जानना चाह रहा है त्रिभुज ADE अब बटा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, 11 फार्मूला का जिक्र किया गया इसके पीछे वाले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे, विजिट कर लेंगे कि 11 क्या क्या तरीके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला यूज़ होगा। अगर त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात करें तो अच्छा पहले दिया क्या, ये B इस AD की लंबाई है? नहीं, क्या है? अनुपात में है, तो ये B एग्जैक्ट लंबाई नहीं होगी। अगर BX और AX करेंगे ना तब ये AD की पूरी लंबाई होगी और BD की पूरी लंबाई होगी, और C भी पूरी लंबाई नहीं है अनुपात में, इसको अगर CY इसको DY करेंगे तब ये पूरी लंबाई होगी। ठीक है, अब त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? A कोण अगर एंगल A है तो क्या होता है? एडजेसेंट भुजाओं का गुणनफल गुने साइन A अब बटा 2। मतलब अगर त्रिभुज ADE बटा ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 गुने इसका लेंथ AD कितना है? BX और AE कितना है? CY और गुने ये एंगल क्या बना रहा है दोनों? साइन A। क्लियर? नीचे क्या जाएगा? अब त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो ये पूरा लेंथ, पहले हाफ, पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B इंटू एक्स इंटू, दोनों में बाई कॉमन ले लेंगे तो C प्लस D इंटू बाई, और ये भी तो एंगल साइन, ये भी तो एंगल A ही बना रहा है ना, BAC भी तो एंगल A ही बना रहा है, यहाँ भी साइन A ही लगेगा। ये कैंसिल, हाफ कैंसिल, x कैंसिल, y से y कैंसिल। इसलिए हम लोग अनुपात में था फिर भी हम डायरेक्ट उसका यूज़ कर रहे थे, क्योंकि सारा जो है वो कैंसिल हो रहा था, जो भी x माने तो कैंसिल हो गया ना। तो फाइनली मेरे पास फार्मूला जो आया BC बटा A प्लस B इंटू C प्लस D। हम लोग तो वही कर रहे थे, त्रिभुज छोटे वाले और बड़े वाला त्रिभुज का अनुपात क्या कर रहे थे? BC डिवाइड बाई B प्लस A और इंटू C प्लस D, यही आया। इसको आप कहीं नोट कर लेंगे जी, काम देने वाला फार्मूला है। और 6 प्रश्न इसलिए बताया गया कि थोड़ा सा आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, क्या कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं ना कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं तो याद रहता है, बाद में फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। और अगर आप कैसे वो ट्रिक आया वो पता हो तो फिर तो नहीं भूलते हैं आप, इसलिए बता दिया गया है। और आप इसको मेमोराइज करेंगे और प्रैक्टिस में रखेंगे तो अपने आप याद आ जाता है, याद में रहता है वो। ओके, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। आगे फिर अच्छे प्रश्नों को लेकर के आएंगे और वही रहेगा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को अरिथमेटिकली कैसे सोल्व करें, मतलब ज्योमेट्री को अरिथमेटिक के तरीके से सोल्व कैसे करें, जिसमें कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से कैसे सोल्व करें। चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।